अब जरा एक बदचलन औरत के मक्र फरेब का वाकया भी सुन लीजिए। बनी इसराइल के यहाँ एक पहाड़ था जिसे वह बड़ी अजमतों वाला समझते थे और उसकी बड़ी अजमतों तौकीर करते थे, और अगर किसी बात का फैसला करते वह कसम खाने की नौबत आती तो उस पहाड़ पर चढ़कर कसम खाते और उससे वह सच्चा समझ लेते। उस शहर में एक खूबसूरत औरत थी जिसका एक नौजवान से नाजायज ताल्लुक हो गया। औरत ने उसे अपने मकान में बुलाना शुरू कर दिया। शौहर को सुबह पैदा हो गया। बीवी से कहा, मेरी गैर मौजूदगी में कोई तुम्हारे पास आता है? औरत ने इनकार किया। शौहर ने कहा, अगर तू सच्ची है तो पहाड़ पर चढ़कर कसम खा ले कि तेरा किसी से नाजायज ताल्लुक नहीं है। औरत ने कहा, हाँ, मैं कल पहाड़ पर चढ़कर कसम खाने को तैयार हूँ। उधर उसने अपने आसने से किसी तरह छुप के यह कह दिया कि कल तू पहाड़ के नीचे गधा लेकर खड़े रहना और मेरा शौहर पहाड़ पर चढ़ने के लिए वहां आएगा और मैं शौहर से कहूंगी कि पहाड़ पर चढ़ते हुए मैं थक जाऊंगी। इस बहाने तुम्हारा गधा किराए पर लेकर मैं उस पर सवार होकर पहाड़ पर चढ़ूंगी। तुम गधे वाले के भेष में वहां मौजूद रहना और गधे पर मुझे सवार करके मेरे साथ साथ चलना। और जब दूसरे रोज मियाँ बीवी पहाड़ पर चढ़ने के लिए घर से निकले और चलते चलते पहाड़ के पास पहुंचे तो वहां उसका आसीना गधे वाले के भेष में गधा लिए खड़ा हुआ था। और औरत ने शौहर से कहा, चलते चलते मैं थक गई हूँ, मुझे यह गधा किराए पर सवारी के लिए दो। शौहर ने गधे वाले से किराया मुकर्रर किया और बीवी को गधे पर सवार करके तीनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। जब वो जगह आई जहाँ लोग कसमें खाते थे और तो उस मक्कार औरत ने अपने आप को गधे से नीचे गिरा दिया। इस गिरने में अपने राने वगैरह बदन नंगा कर दिया और ऐसी सूरत पैदा कर दिखाई कि शौहर ने यही समझा कि गधे से इत्तफाकन गिर गई और गिरते हुए इत्तफाकन नंगी हो गई। वो झट से उठी, अपना लिबास दुरुस्त करके पहाड़ की कसम खाने वाली जगह पर खड़ी होकर कहने लगी, मैं कसम खाती हूँ मेरे नंगे बदन को आज तक किसी ने तुम्हारे सिवा और इस गधे वाले के सिवा और किसी ने नहीं देखा। शौहर मुतमईन हो गया क्योंकि उसने यह समझा गधे वाले ने उसका नंगा बदन इत्तफाकन देखा। तो आपने देखा, औरत जब मक्र फरेब पर आ जाए तो ऐसी चालाकियां दिखाकर शौहर को बेवकूफ़ बना देती है, लेकिन यह पता नहीं कि आज यह गुनाह किसी मक्र फरेब से छुपा भी लिया और किसी को पता भी नहीं चलेगा तो कल कयामत में यह बात नहीं छुपेगी। इसलिए कि अल्लाह को सब कुछ मालूम है। दुनिया वालों से छुप सकती है लेकिन अल्लाह से कोई चीज़ छुप नहीं सकती। और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत सीने के बल जहन्नम के अंदर जलेगी।